वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ भावनामुख ब्लैक जस्टिस। ब्लैक जस्टिस एक वेब सीरीज़ है और हमारा देश फाइनली सेक्स क्राइम और प्रेम के ऊपर उठकर एक लीगल इशू लेके बात कर रहा है जो शायद हमारा सिस्टम को भी चेंज कर सके। अभी जो इंडिया में चल रहा है मणिपुर के ऊपर 3 months द पुलिस डिड नॉट टेक एक्शन, द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एक्शन। गवर्नमेंट के पास जब 4 मई को ये घटना हुआ उसी दिन उनके पास रिपोर्ट आ गया होगा, क्योंकि रिपोर्ट आना ही पड़ेगा। रॉ, सीबीआई, निया, इनका काम ही है देश में जो भी चल रहा है पीएम को रिपोर्ट भेजे। पीएम बोले ना बोले, होम मिनिस्टर बोले ना बोले, उनके पास रिपोर्ट तो था। अगर ये वीडियो सामने नहीं आता मणिपुर का तो शायद ये लोग चुप कर जाते और देशवासियों को मालूम ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है। इसे थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड यूट्यूबर्स जो हम लोग के देश में कुछ सैंक्टिटी है। हम आपको थोड़ा बहुत एक्सपर्ट्स बने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो व्हाट्सएप में आया वो दिखा रहे हैं और यूट्यूब से रिकॉर्ड कर ये ब्लैक जस्टिस वेब सीरीज़ का जो इंट्रोडक्शन है वो दिखा रहे हैं। कपिल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये फिल्म बनाने के लिए, ये वेब सीरीज बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस जरूर इसको देखें और आत्मचिंतन करें कि भारत की न्याय प्रणाली कहां पहुंच गई है। भारत में टोटल 5 करोड़ केसेस तो वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हैं। इसका मतलब 5 करोड़ परिवार न्याय की आशा में बैठा हुआ है। ऑन एन एवरेज एक परिवार में 6 आदमी रख लीजिए तो यानी 30 करोड़ लोग न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं। 30 करोड़ का मतलब एक अमेरिका, 30 करोड़ का मतलब 15 ऑस्ट्रेलिया, 30 करोड़ का मतलब 7 कनाडा, 30 करोड़ का मतलब 1.5 ब्राजील। इतने लोग भारत में न्याय की आस में बैठे हुए हैं और ये 5 करोड़ केस तो वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है। इसके पैरेलल हमारे देश में एक और जुडिशियल सिस्टम है, उसको कहते हैं तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम, कमिश्नर, जहां पे चकबंदी के मुकदमे चलते हैं। वो इस 5 करोड़ में काउंटेड नहीं है। जो तहसीलदार के यहां मुकदमा होता है, एसडीएम के यहां मुकदमा होता है, एडीएम के यहां होता है, डीएम के यहां होता है, चकबंदी अधिकारी जिसको सीओ कहते हैं, डीडीसी कहते हैं, एसओसी कहते हैं, वो एक इसके पैरेलल में है और 5 करोड़ मुकदमे वहां पे भी चल रहे हैं। इसका मैं लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा भारत की ब्लैक जस्टिस सिस्टम का। 1985 में जौनपुर में एक 10 बीघे जमीन का मुकदमा शुरू हुआ था। अभी वो सबसे नीचे पायदान पे है जिसको कहते हैं चकबंदी अधिकारी। 1985 में मुकदमा शुरू हुआ, 2023 आ गया, लगभग 37 साल बीत चुके। 37 साल में यह नहीं तय हो पाया कि असली विल कौन सी है। 2 लोगों ने क्लेम किया, वो कह रहे हैं मुझे विल मिली है, वो कह रहे हैं मुझे विल मिली है। 37 साल में यह नहीं डिसाइड हो पाया असली विल किसकी है। Your arguments are not valid. Next time be prepared. इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तुम तमीज से पेश आओ, आपके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप है। वकील क्यों रखा है? वो ही बोलेगा ना, लेकिन अगली डेट पर। नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज भी वो ताकत है कि वो सरकार को मजबूर कर सके रिफॉर्म्स लाने के लिए। मैं जुडिशरी सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करने वाला हूँ। Who the hell is this lawyer? इंडिया में आजकल सभी को फेमस होना है। 5 लाख से ज्यादा केसेस पिछले 3 दशकों से पेंडिंग है। So what reforms do you want here? आई डिमांड के सभी केसेस नेचुरल जस्टिस के आधार पर होने चाहिए। Are you out of your mind? In reality, more than 50% of our population is impacted by judiciary. मुझे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सही से न्याय नहीं मिला। उन्होंने हमारी जमीन का कोई रकम अदा नहीं की। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मेरे पैरों में छाले पड़ गए। 4 साल पहले मेरा रेप हुआ था। हमारा काफी समय बर्बाद हो गया। Principle of natural justice is not being followed. लोगों में जुडिशरी का डर खत्म हो जाएगा। This is my point, sir. बार काउंसिल को भी पता है कि जजेस कितने फेयर और अनबायस्ड हैं।
Mind your language. दिस इज नॉनसेंस माय लॉर्ड। कोई भी जज का जजमेंट ऑन सेम एविडेंसेस ओवरटर्न करता है। हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू से? तो फिर उस जज को सस्पेंड किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सर, जुडिशरी वकील और जजेस की सुविधाओं के लिए नहीं, लोगों की सुविधाओं के लिए बनी है। भले ही 1000 गुनहगार बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जो शैतान खड़े हैं तेरे दरवाजे पे बनके जमानत के खरीदार, पाकर जेल से आजादी, ये क्या नहीं करेंगे मासूमों पे अत्याचार? जमानत देने से पहले साहेब कर लेना तुम ये विचार, नहीं तो कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते। आप लोग अभी तक तो समझ ही गए होंगे कि हमारे देश में जस्टिस होता क्या है। होता ही नहीं है, मैंने अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कोई भी केस, जो द्रौपदी मुर्मू जी बोल रही थी, प्रेसिडेंट बोल रही थी, 20 साल के बाद एक छोटा सा केस अगर वो हो भी जाता है तो इसके लिए खुश होने का कोई ज़रूरत नहीं। हम एक केस आप ही को बता रहे हैं, गवर्नमेंट का केस, मैंने हमने केस नहीं किया और करेंगे भी नहीं। कॉमफोर्टसेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी में हम काम करते थे एज ए सेल्स मैनेजर, 6.5 साल काम किया। उसके बाद उन्होंने जो सेट ऑफ मशीन था हमारे ऑफिस में वही घर में लिया, मैंने कंपनी को उठाने के लिए, क्योंकि वो ये सोचते थे कि मेरे साथ उनका कंपटीशन है, जबकि हम कंपनी को बड़ा कर रहे थे। अभी तक हमको ग्रेचुइटी नहीं मिला, हर महीना काटा गया। तो लोग बाग बोलते हैं आपने केस क्यों नहीं किया। आप सोचिए, एक देश का गवर्नमेंट एक कंपनी से ग्रेचुइटी ले रहा है, उसके पास रख रहा है। नॉर्मल कोर्स में हमने रेजिग्नेशन दे दिया 6.5 साल के बाद, गवर्नमेंट ने हमको अभी भी ग्रेचुइटी नहीं दिया। नॉर्मल 2-3 चिट्ठी हम जरूर से लिख चुके हैं, बट हम केस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इस लीगल सिस्टम, जो इतना बड़ा लीगल सिस्टम है, इसमें जस्टिस का चांस बहुत कम है, क्योंकि आपको अपने राइट के लिए लड़ना पड़ेगा, जस्टिस दिया नहीं जाएगा। मैंने हमारे देश के गवर्नमेंट में जो इलेक्ट होके आते हैं उनका तो चांस नहीं है कुछ देश ठीक तरह चलाने का। आप सोचिए, पार्टी ऑफिस में कुछ लोग बैठे हैं, उनको पता चला जो वो इलेक्शन में जीत गए हैं तो उनको देश चलाना पड़ेगा, तो वो देश कैसा चलेगा, क्योंकि ये लोग कोई भी प्रोफेशनल्स नहीं हैं। आज जो कल ट्रेन में एक आदमी ने पहले अपने बॉस को मारा, फिर उन 3 लोगों को मारा। एक्चुअली एक इंडियन ने 4 इंडियन को मारा। केस ये है कि हमारे देश में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोला गया है 2014 के बाद। बीजेपी गवर्नमेंट पे कर रहा है कुछ लोगों को ताकि फॉल्स वीडियो बन सके और आपके अंदर हेट्रेड जनरेट किया जा सके कि मुस्लिम्स आर टेकिंग ओवर। 800 साल से मुस्लिम इस देश में हैं, वो टेक ओवर नहीं करना चाहते हैं, वो इस देश को रहकर खुशहाल देखना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस की लड़ाई में उन लोगों ने जितना प्राण दिया हिंदू लोगों ने नहीं दिया। बट अगर आपको समझाया जाए जो बंगाल इज बीइंग टेकन ओवर बाय मुस्लिम, ये बंगाल के लोग नहीं कह रहे हैं, बंगाल के बाहर के लोग कह रहे हैं, जिनको ये समझाना बहुत इजी है। जब आप बंगाल में आएगा, रियलिटी देखिएगा, तो इधर रविंद्रनाथ अभी भी रूल करते हैं, इधर नजरुल अभी भी रूल करते हैं, इधर सुनील रूल करते हैं, इधर शक्ति रूल करते हैं, इधर मानिक बंदोपाध्याय रूल करते हैं। सिर्फ सीएम ममता नहीं चलाती है एक देश या एक स्टेट, पीएम तो चला ही नहीं पाएंगे, समझ ही गए। मणिपुर के ऊपर बोले ना बोले, हेट्रेड जरूर से चला पाएंगे। LIC अभी तक कोशिश करके 10% पीपल के पास नहीं पहुंच पाया, क्योंकि LIC वही लोग कर पाते हैं जिनका इनकम अच्छा होता है। तो गरीब लोगों का क्या LIC नहीं हो सकता था? कोऑपरेटिव सिस्टम करके हो सकता था। हमारे देश में कोई भी LIC एजेंट अभी भी इसके ऊपर काम ही नहीं किया कि एक फैक्ट्री में जाएं, 4000 फैक्ट्री वर्कर है, उधर किसी के पास शायद LIC नहीं हो, तो उनको 100 में डिवाइड करें, 100 आदमी महीने में 500 रुपया अगर दे, 50,000 रुपया हर मंथ का कलेक्शन हो, उसके अगेंस्ट में एक जन का LIC पॉलिसी बनता रहे, वो विदाउट इंटरेस्ट पैसा वापस देता रहे। मैंने हर महीना पॉलिसी के लिए 500 देगा और लोन रिटर्न करेगा 500, तो हर आदमी का LIC हो सकता है।
अब ये सोचिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैंने अमित मालविया जो एक एडुकेटेड आदमी होंगे, उनका काम ही क्या है, जितना भी फॉल्स प्रोपोगंडा इंडिया में फैला सको ताकि बीजेपी को वोट मिले। तो सोचिए आपका काम क्या होगा। आपका ये फॉल्स प्रोपोगंडा देखकर आप एक्साइटेड हो जाइएगा, बीजेपी के फॉर में बोलना शुरू कीजिएगा। सोचिए आप गणतंत्र माने इतना बड़ा गणतंत्र के अगर नागरिक हैं, आपका भी तो कुछ काम होगा मंदिर जाने के सिवा, डिबेट करने के सिवा। वो समय आ गया है जो हर इंडियन को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से वो देश के लिए काम कर सके। आर्मी तो नौकरी करने चला जाता है बॉर्डर में, पुलिस तो नौकरी करने आता है देश के अंदर। 10 लाख औरतें गायब हो गई एमपी महाराष्ट्र से एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। इसको रोकने के लिए भी इंडियन सिटीजन को ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस इसको रोक नहीं पाएगा। क्या आपके घर में कोई बिटिया या महिला है तो अतिरिक्त सावधान होने के साथ साथ 24 घंटे की चौकसी रखिए। और हाँ, किसी और के भरोसे ये चौकसी मत छोड़िएगा। यहाँ किसी और का मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि पुलिसिया सिस्टम और सरकार की बात कर रहा हूँ। उनके भरोसे मत रहिएगा। बहुत सारी खबरें छूट जाती हैं, मगर महिलाओं के लिए देश में सुरक्षा का क्या हाल है यह स्पष्ट रूप से सबके सामने है। इन सब के बाद अभी जो रिपोर्ट सामने आई है ये होश उड़ा देने वाली है। ये रिपोर्ट खोपड़ी को घुमा देने वाली है। एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि साल 2019 से 2021 के बीच यानी लगभग 3 साल के भीतर देश भर से 10 लाख से अधिक महिलाएं गायब हो गई हैं। सोच कर देखिए, साल 2019 से 21 के बीच देश से 10,61,648 महिलाएं लापता हो गई और इन्हीं सालों के भीतर 2,51,000 से अधिक लड़कियां भी गायब हो गई हैं। कल्पना करके देखिए 10 लाख की आबादी कितनी बड़ी होती है। एक अच्छा खासा शहर माना जाता है जहां पर 10 लाख की आबादी रहती है। यानी कि भारत से एक 10 लाख से अधिक की आबादी वाला शहर गायब हो गया और इस बात की कहीं कोई चर्चा नजर नहीं आती। सरकारों के बीच इस पर कोई चिंता, कोई कार्यवाही, कोई मजबूत पहल नजर नहीं आती। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां से इन 3 सालों में सबसे ज्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब हुई हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2021 में ही देश भर से 18 साल से कम उम्र की 3,75,000 से अधिक महिलाएं गायब हुई। तो हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे? क्रिएशन ऑफ सोशल कैपिटल एंड सर्विंग इंडियन पीपल। जैसे सोचिए आपका एक स्कूल है, स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते होंगे। यही बच्चे तो बड़े होकर घूसखोर, चोर, ये सब उचक्के होते होंगे। वो शायद जितना भी अच्छा रिजल्ट कर ले, जब वो सिस्टम में घुसेगा वही चोर उचक्का हो जाएगा। तो क्वेश्चन कौन करेगा? कोई चैनल क्वेश्चन करेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो नहीं कर कर अगर आप चाहते हैं देश के लिए कुछ करें, तो ये 500 बच्चे, उसके फादर मदर अगर हर महीना ओल्ड न्यूज़पेपर, खाता बुक स्कूल में जमा करें, स्कूल के टीचर्स इसको बेचकर, जैसे ये बेचा पुराना वेस्ट, तो वो सोशल कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। 20% चला गया स्कूल डेवलपमेंट के लिए या कॉलेज डेवलपमेंट के लिए, 20% चला गया टू वर्क विथ यूट्यूबर्स। मैंने भावना मुख के साथ और भी कुछ चैनल्स काम करेंगे जो आपका ये न्यूज़ बनाएंगे। और 60% ऑफ द पैसा, सोचिए किसी का ऑपरेशन होने का है, 40 लाख लगेगा। आप बोलेगा नरेश जी ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, बट सोचिए 1 लाख इंस्टीट्यूशन काम कर रहा हो जो महीने में 5,000, 10,000, 20,000 ही जनरेट करता हो। तो हम लोग क्या करेंगे? जो लोग रजिस्टर्ड होंगे हमारे साथ, मैंने कुटुंब ऐप के माध्यम से आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए, तो 40 लाख डिवाइड बाई जितना ऑर्गेनाइजेशन अगर कर दें तो 1,000 रुपया देने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगा। ऐसे करके देश का हर नागरिक के काम में आएगा। ये काम मंदिर भी कर सकेगा, मस्जिद भी कर सकेगा, जितने सारे हॉस्पिटल्स हैं वो लोग कर सकेंगे, स्कूल कॉलेजेस कर सकेंगे, क्लब्स कर सकेंगे, आज ट्रेड यूनियन कर सकेगा। आज हम लोग आज तक यही आलोचना करते आए हैं, ये पार्टी क्या करता है, वो पार्टी क्या करता है, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। सिस्टम को प्राइम मिनिस्टर बनाइए, जो सिस्टम पूरा देश चलाएगा। एक आदमी सिर्फ आएगा और जाएगा। देश एक्चुअल किसके हाथ में है? वो इलेक्शन के माध्यम से कहीं नहीं आता है। देश किसान लोग के हाथ में है। अगर वो प्रोडक्शन बंद कर दे 6 महीना, तो हम लोग नहीं खाकर मर जाएंगे। देश पीएम चलाते हैं, होम मिनिस्टर चलाते हैं, इस भ्रम में मत रहिए। मिसमैनेजमेंट पीएम एंड होम मिनिस्टर करते हैं, ये एक सही बात है। आज के लिए बस इतना ही। हर सिटीजन का एक रोल है। अगर आप भावना मुख के साथ काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप एक ऑर्गेनाइजर हैं, तो 2-3 जन का टीम बनाइए।
ताकि हम लोग 100 आदमी के साथ काम कर सकें। हर डिस्ट्रिक्ट में ये टीम सबसे पहले वो ऑर्गेनाइज करेगा चिट्ठी देकर या लिफलेट देकर टू ओपन न्यूज़पेपर बैंक, ताकि हर आदमी सोशल कैपिटल बना सके। आज हम लोग यूट्यूबर का भी एक संस्था बनाएंगे या हम लोग यूट्यूबर बनाएंगे जो लोग हमारे साथ काम करेगा। और 60% ऑफ द मनी आप सोलर बनाने के काम में लगाइए, आप इमरजेंसी मेडिकल फंड देने के लिए व्यवहार कीजिए। आप क्या कहता है, जैसे राजस्थान में पानी के लिए अभी भी 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो उसको ले जाने के लिए लाने के लिए गाड़ी का सिस्टम हम लोग को करना पड़ेगा। तो इंडियंस लोग जितना भी सोच सकेंगे हम लोग उतना दूर तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि हर इंडियन इंटेलिजेंट है। वो सिर्फ पुचके का दुकान और वो क्या बोल रहे हैं चॉप का दुकान खोलने के लिए पैदा नहीं हुआ है, वो और भी बड़ा बड़ा काम कर सकता है। तो ये फॉल्स यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर निकलिए। पॉलिटिकल पीपल भी अपने पार्टी ऑफिस से यही सोशल कैपिटल बनाकर देश के पास खड़े हो सकते हैं। तो गाय माता नहीं रहेंगी, हमारी देश की जो माता हैं, माने आपकी जो माता है, उन्हीं को हम लोग 6,000 रुपया दे सकेंगे एज पेंशन। फिर हमारे रेलवेज़ में जो बीजेपी ने उठा दिया है, सीनियर सिटीज़न का जो 50% है वो 75% कर सकेंगे। आज अगर सोशल कैपिटल बनता हो तो देश में बैंक से जितना चोरी होता हो, जिसके अगेंस्ट में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक स्टेप ही नहीं ले पाए, उसको हम लोग रोक पाएंगे। देश के अंदर ही जितना पैसा है, स्विस बैंक से पैसा नहीं लाकर भी हमारा देश खुशहाल हो सकता है। तभी शारदा नारदा कांड में एक चीज़ तो पता चला, किसी को पकड़ा जाए ना जाए, जो हमारे गांव में कितना पैसा है, अगर उसको ठीक तरह लगाया जाए तो देश खुशहाल देश होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी पीएम, कोई भी डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर देश नहीं चलाते हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर बोले या पार्लियामेंट के बाहर बोले, देश में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। हेट्रेट सरकाने के लिए हर नागरिक के लिए काम करने का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो मंदिर था, जो मस्जिद था, जो चर्चेस थे, वो शायद ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो देश का हर सिटीज़न को कहीं ना किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बंद कर, या तो भावना मुक्त का ही एक चैप्टर खोलकर खुद को देश के लिए महीने में एक दिन काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारा भी टीम बन रहा है। कल जब बर्दवान गए तो मेरे एक दोस्त ने हमको घुमाया, हर हॉस्पिटल ले गए। उन लोग भी रेडी हो रहे हैं आपके लिए काम करने के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट से 2 या 3 बंगाल में आदमी चाहिए जो लोग रिपोर्टिंग करेंगे, जो लोग ऑर्गेनाइज करेंगे ये बैंकिंग सिस्टम खोलने के लिए। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, कम फॉरवर्ड, वर्क फॉर द नेशन, ताकि हम लोग फॉल्स प्रोपोगंडा के ऊपर उठकर ये देश को उधर ले जा सके जो अमेरिका के साथ खड़ा हो। उधर का नागरिक का जो भी हक है वही हक इंडिया में हम लोगों को मिलना चाहिए। ब्लैक जस्टिस जब वेब सीरीज़ देखिएगा तो ध्यान रखिएगा, इंडिया इज़ एक्चुअली राइजिंग विथ इट्स सिटीजन्स, और कोई नहीं। धन्यवाद हमको सुनने के लिए। हम नरेश जैन।